शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान। शिक्षा विद किड्स पब्लिक स्कूल की प्रबंधक मैडम ऋचा सूद को राष्ट्रीय स्तर पर मिला विशेष सम्मान, नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शिक्षा विद किड्स पब्लिक स्कूल की प्रबंधक मैडम ऋचा सूद ने हाल ही में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने 2 महिला राष्ट्रपतियों से विशेष मुलाकात कर शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण और योगदान को साझा किया। यह मुलाकात न केवल उनके कार्य की सराहना थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि एक शिक्षिका भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा बन सकती है। इस अवसर को और भी गौरवमयी बनाया बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन ने, जिन्होंने मैडम ऋचा सूद को शिक्षा दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया। उन्होंने उनके कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा राष्ट्र की आत्मा है और ऐसे समर्पित शिक्षकों के प्रयासों से ही भारत का भविष्य उज्जवल बनता है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने भी मैडम सूद को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु विशेष सम्मान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है जो न केवल ज्ञान दें, बल्कि बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करें। इसी कार्यक्रम में मशहूर हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में ऋचा सूद जी की प्रशंसा की और उन्हें मंच पर सम्मानित करते हुए कहा, ऋचा जी जैसी नारी शक्ति ही असली भारत की पहचान है। यह उपलब्धियां न केवल मैडम ऋचा सूद की निजी सफलता है, बल्कि यह पूरे स्कूल, उनके शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए भी गर्व का विषय है। शिक्षा जगत में यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि निष्ठा, मेहनत और समर्पण से कोई भी शिक्षक राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। नमस्कार, मैं लक्ष्मी वर्मा, आशा भारत न्यूज से। आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद की एक जानी मानी हस्ती डॉक्टर ऋचा सूद के पास, जो कि शिक्षा विभाग में 91 से अपना योगदान देती आ रही है। तो इनसे जानते हैं इनका परिचय और नशे को लेकर इनके क्या विचार हैं। आज हमारा देश नशे के कारण किस परिस्थिति से जूझ रहा है, ये हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋचा सूद हूँ। लगभग पिछले 34 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और उससे पहले मैं स्पोर्ट्स कर रही थी और राष्ट्रीय स्तर पे स्वर्ण पदक विजेता रही हूँ। गाजियाबाद की पहली महिला हूँ जिसने खेलों में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था। और उसके बाद अब मैं दोबारा से स्पोर्ट्स कर रही हूँ मास्टर्स में, और इसमें भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 9 इंटरनेशनल मेडल्स मैं जीत चुकी हूँ अब तक, जिसमें कि मास्टर एशियन गेम्स भी हैं और थाईलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप है एथलेटिक्स में, और मलेशिया वर्ल्ड चैंपियनशिप है मास्टर्स की। तो उसमें भी मैं मेडल जीत चुकी हूँ और स्पेशली गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ। और इसके साथ साथ मैं 131 बुक्स की राइटर हूँ। ये बुक्स मेरी कहीं कविताओं पे हैं, कहीं उपन्यास हैं, और बहुत सारी बुक्स मेरी स्कूल्स में लगी हुई हैं जो बच्चे पढ़ते हैं। टीचर जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, और गुरु का अपने बच्चे की जिंदगी में योगदान बहुत होता है। एक गुरु का जो आशीर्वाद होता है वो भविष्य बनाता है जी। आज के टाइम में जो नशा बच्चों का जीवन बेकार कर रहा है, उसमें आपके क्या विचार है? देखिए, पहली बात तो ये कि नशा भी कई प्रकार का हो गया। स्कूली स्तर पे भी बच्चे नशा करने लगे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज करेगा हमारे देश को। हमारे बारे में बात कर रहे थे, टीचर जी के विचार जान रहे थे। शिक्षा जो आजकल इतनी महंगी हो गई है, जिसके कारण अफोर्ड करना पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो गया है, उसके बावजूद भी बच्चों का नशे पर जो एक अट्रैक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। वही मैं आपको बता रही हूँ कि नशा जो है वो कई तरह का हो गया है, और आजकल पेरेंट्स जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, बच्चे उन्हें बेफूल कर देते हैं और पेरेंट्स भी चुप हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास समय नहीं है। वो स्कूल को दोषी कर देते हैं, स्कूल ने नहीं देखा, ये नहीं देखा। और स्कूल अगर शिकायत करता है बच्चों की कि बच्चे नशा कर रहे हैं, तो पहली बात तो पेरेंट्स मानना नहीं चाहते। तो ये दोनों तरफा एक अप्रोच जब तक एक साथ हाथ मिला के नहीं चलेंगी, तो बच्चे तो नशे से मुक्त नहीं हो सकेंगे। मैं आपको बताती हूँ बच्चे नशा किस किस चीज से करते हैं। विक्स को ब्रेड पे लगा के खाते हैं, बेनाड्रिल से नशा करते हैं, ठीक है, और विक्स को ब्रेड पे लगा के खाने के बाद उसके ऊपर काफी मीठी चाय पी लेते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा व्हाइट फ्लूइड आता है, इरेजर जो होता है,
उसको सूंघते रहते हैं, स्पिरिट को लेके सूंघते रहते हैं, उससे नशा होता है और उसके बाद वो चाय पी लेते हैं। तो ये जो नशे हैं ये तो स्कूली लेवल पे हैं, हालांकि इसके साथ इन बच्चों को बहुत किस्म के नशे जो हैं और मिल भी रहे हैं, और लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं, स्कूलों के आसपास बिकता भी है और इससे ज्यादा ये कॉलेजेस में पॉपुलर होते चला जा रहा है। मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूंगी कि इन बच्चों को नशा करने की जरूरत क्यों है, उस कॉज को, उस कारण को अगर हम ढूंढ लें तो ज्यादा अच्छा होगा, तो बच्चा नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। और वो कॉज है सबसे बड़ा, ये बच्चे कुछ तो फन के लिए करते हैं, कुछ यारी दोस्ती के दबाव में कर लेते हैं, कुछ यारी दोस्ती में आके कर लेते हैं, और ज्यादा जो करते हैं वो जो प्रेशर है उनके ऊपर, या तो पेरेंट्स ने पढ़ाई का प्रेशर डाल दिया है बहुत ज्यादा, या बोर्ड एग्जाम्स हैं या कुछ है, तो वो नशा, उस प्रेशर में आके नशा वो शुरू कर देते हैं। और वो कुछ समय के लिए जब वो अपने आप को नशे में पाते हैं और अपने आप को पाते हैं कि हम बड़े मजे में हैं, तो वो मजा उन्हें जब मजा देने लगता है, प्रेशर से मुक्ति देने लगता है, तो वो इसके यूज्ड हो जाते हैं। तो हमें इस पे बहुत गहराई से समाज को, मतलब पेरेंट्स को, साथ में टीचर्स को मिलके हाथ में मिला के जब तक काम नहीं करेंगे ये लोग, तब तक हम इस बच्चों के नशा मुक्ति से तो हम निजात नहीं पा सकते। इसके अलावा नशा आप देखें परिवारों को बिल्कुल नष्ट कर देता है। नशे से जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, एक अजीब सी किस्म की बीमारी है जिसका नाम है पॉलीन्यूरोपैथी, जिसमें व्यक्ति के घुटनों से नीचे जो है वो शरीर काम करना बंद कर देता है और उसके साथ साथ उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो वो व्यक्ति एक तरीके से बेड रिडन हो जाता है और बिल्कुल खत्म हो, मतलब उसका वजूद ही मिट जाता है, ना वो कमाने लायक है ना वो खाने लायक है, एक बोझे के तरीके से वो अपने परिवार के ऊपर पड़ा रहता है। तो ये जो पॉलीन्यूरोपैथी नामक जो बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक है, ये नशे का एक रिजल्ट है। और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे आपका लिवर खराब हो जाता है, आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आप खड़े खड़े गिरेंगे और मर जाएंगे। ठीक है, आपको लिवर जब खराब है तो लिवर खराब होने के बाद और हजारों ही बीमारियां आपको लगेंगी ही लगेंगी। तो नशा जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि इतने ml जो है आप दारू पी सकते हैं, वो दवाई जैसा है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई भी नशा, चाहे वो इतना है या इतना है, वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। मैंने चेंज हो जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैंने इसके ऊपर काफी स्टडी किया है, तो एक वीडियो भी मैंने देखा है जो किसी विदेश में बना था। तो उस वीडियो में ये दिखा रहे थे कि जब शराब नीचे आ रही है तो हमारा लिवर जो है वो डर रहा है, क्योंकि हमारा लिवर नशे को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है। तो इस तरीके से नशा और इसके साथ लोग बढ़ते हैं फिर मांसाहार की तरफ, नशे के साथ साथ वो भी एक नशा बन जाता है। तो ये कई प्रकार के नशे हैं जो फिर पहले तो स्वयं को नष्ट करते हैं, फिर हमारे परिवार को नष्ट करते हैं, फिर हमारे समाज को नष्ट करते हैं और सबसे पहले हमारे वजूद को नष्ट करते हैं। तो नशे में रह के ना तो हम नौकरी लायक बचते हैं, ना पढ़ने लायक बचते हैं, एक बोझा जैसे हो जाते हैं। तो नशा किसी को नहीं करना चाहिए, मैं तो हमेशा से यही कहूँगी।